नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 31 मार्च 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक प्लांट यानी कि जिसे कि हम पलाश भी कहते हैं या फिर टेसू या ढाक के नाम से जानते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, यानी इसके गुण क्या हैं और इसके ये किस तरीके से मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरीके से रोगों में उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने होली का त्यौहार मनाया है और अब 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने आप सबसे चर्चा की थी कि अगर आपको रंगों का त्यौहार होली मनाना ही है तो आप लोग अपने स्किन की सेफ्टी के लिए और आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, आप जो है नेचुरल कलर्स का यूज़ करिए। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ढाक के फूलों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए। तो आज क्योंकि ये पानी ढाक के जो फूल होते हैं यानी कि टेसू के फूल होते हैं, ये बेहद अच्छे होते हैं, बेहद गुणकारी होते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में अपने इसी प्लांट की डिटेल के बारे में, क्योंकि केवल फूल ही नहीं, इसके बाकी पार्ट भी बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। पर हम इनका उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आज। और सबसे मेन चीज़ आज ये बताने का विषय ये भी है, क्योंकि होली पे तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि और सबसे मेन चीज़ इसी ऋतु में इसके फूल आते हैं। बसंत ऋतु में ही इसके फूल आते हैं और ग्रीष्म ऋतु में फल आते हैं। तो यही टाइम है जब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बस जान लें इसके बारे में कि ये कैसे हमारे लिए उपयोगी होता है। तो एक्चुअल में जो ये पलाश होता है, इसे हम किंशुक के नाम से भी जानते हैं या फिर रक्त पुष्पक भी कहा जाता है। रक्त पुष्पक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं वो रेड कलर के होते हैं और हिंदी में इसे ढाक या टेसू के नाम से जानते हैं। और जो इसका बॉटनिकल या लैटिन नेम होता है उसे वो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और जो इसको इंग्लिश नेम इसका है वो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है इन जनरल। अब थोड़ा सा जानते हैं इसके जो लीव्स होती हैं वो 3 पत्रक होती हैं, मतलब 3 पत्र एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इस तरह की होती हैं। और जो इसके फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स बड़े होते हैं, बहुत देखने में सुंदर लगते हैं और ये ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं इसके फ्लावर्स। और स्पेशली क्या होता है कि इनके फ्लावर्स बंचेस में लगे रहते हैं और वहाँ लगे रहते हैं ज़्यादा जिस शाखा पे लीव्स नहीं होती, मतलब जिस शाखा पे लीव्स कम होंगी या ना के बराबर होंगी, उस शाखा पे ये बंचेस के रूप में लगे रहते हैं इसके फ्लावर्स। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो सुग्गा होता है उसकी चोंच के समान देखने में लगते हैं, इसलिए इसे किंशुक भी कहा जाता है। इसके फ्लावर्स को, इस प्लांट को किंशुक के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा जानेंगे अब इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकलते हैं आपके बसंत ऋतु में। इसी समय पे इसके फ्लावर्स आते हैं और इसके फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। इसके फ्लावर्स बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं यूरिन डिसऑर्डर्स में। अगर किसी को पेनफुल मिक्चुरेशन हो रहा है, जिसे कि हम मूत्रक्रच भी कहते हैं, डिस्यूरिया के नाम से भी जानते हैं, तो उन कंडीशंस में इसके फ्लावर्स को, या किसी को यूटीआई बहुत ज़्यादा बार बार यूटीआई होता है, यूरिन इन्फेक्शन होने लग जाता है और हम बहुत बार एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं, रिकवर नहीं करता, तो उस कंडीशन में या डिस्यूरिया की कंडीशन में अगर आप इसके फ्लावर्स लेके रात में पानी में भिगो दीजिए, रात भर पानी भीगा रहने दीजिए, सुबह हल्का सा गुनगुना करके छान के इस पानी का इस्तेमाल अगर आप कुछ दिन तक करते हैं तो आपकी यूटीआई और डिस्यूरिया की समस्या बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगर किसी को यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यूरिन रुक रहा है, तो उस कंडीशन में इसके फ्लावर्स का फांट बनाकर, फांट में इतना ही करना होता है कि गर्म पानी में से भिगो देना है, सेटल होने देना है और फिर छान के इसका यूज़ कर लीजिए इसके पानी का, तो वो दिया जाता है। बेहद बेनिफिशियल होता है, यूरिन रिटेंशन को ख़त्म कर देता है, ये यूरिन पास करने लगता है। और साथ ही साथ इसके फूलों से जो है कमर की और लोअर एब्डोमेन की सिकाई की जाती है, तो ये बहुत आरामदायक देते हैं और यूरिन रिटेंशन को ख़त्म कर देते हैं। ये इसके फ्लावर्स जो हैं वो गाउट के केस में, वातरक्त जो नामक रोग होता है, जोड़ों का तकलीफ़ होती है, उसमें बेहद अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। और स्किन डिजीज़ के लिए तो बेहद अच्छे हैं। एंड इवन होली पे ही नहीं, होली पे तो हम इसके फूलों का जो कलर होता है उसका तो यूज़ करते ही करें, इसके पानी का। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में अगर आप इसको पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और कुछ घंटे छोड़ने के बाद इसके पानी का अगर आप इस्तेमाल करिए
उस पानी से नहाने से स्किन में निखार आता है, साथ ही साथ बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर से भी ये आपको बचाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके घर के आसपास ये फ्लावर्स मिल जाते हैं तो गर्मी के मौसम में आप अपने बच्चों को या अपने परिवारजनों को इसके पानी से ही नहलवाइए। बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं इसके फ्लावर्स नहाने के लिए और स्किन के लिए स्पेशली। दूसरी चीज़, कुछ लोगों में एक, जैसे हमें प्यास तो नॉर्मली लगती ही है गर्मी के मौसम में, लेकिन कुछ लोगों में ये एक बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है जिसे हम एक्सेसिव थर्स्ट कहते हैं। तो ये तृष्णा रोग में बेहद अच्छा होता है। इसके पानी से, इसके फ्लावर्स के पानी से तृष्णा रोग में बहुत जल्दी आराम मिलता है। साथ ही साथ ये ब्लड को रोकने का भी काम करता है। जहाँ पे ब्लड बंद नहीं हो रहा होता, ब्लड बह रहा होता ज़्यादा, तो ब्लड रोकने का भी ये अच्छे काम करते हैं इसके फ्लावर। दूसरी बात, इसके फ्लावर्स फीवर की कंडीशन में और बर्निंग की कंडीशन में बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं इसके सीड्स के बारे में। और इसके जो सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं अगर इसके सीड्स का आप लेप कर दीजिए स्किन डिसऑर्डर्स में और आई डिसऑर्डर्स में। स्पेशली आई डिसऑर्डर्स में, स्किन डिसऑर्डर्स में इसके सीड्स का लेप करा जाता है। और अगर इसके सीड्स का चूर्ण बनाकर, पाउडर जैसा बनाकर 3 से 6 ग्राम आप सुबह शाम 3 दिन तक लेते हैं और 4th डे आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए, एरंड तेल ले लें, तो जो अंदर की राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स को निकालने के लिए, वर्म्स को ख़त्म करने के लिए बेहद अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़, ये कई प्रकार के जो इसके जो सीड्स होते हैं वो कई प्रकार के डर्मेटाइटिस में, स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पेशली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक डर्मेटाइटिस के केस में इसके बीज बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके बीजों को नींबू के रस के साथ घिस कर, जैसे अगर किसी को दाद हो गया है, रिंगवर्म है और इस तरह की दिक्कत हो गई है तो वहाँ पे ये बेहद अच्छा काम करते हैं। या खुजली होती है तो उस कंडीशन में बहुत अच्छे काम करते हैं इसके बीज। और जो इसके पत्ते होते हैं, इनके पत्तों की आपने देखा होगा ज़्यादातर जो भोजन की थालियाँ होती हैं वो इसके पत्तों की बनाई जाती हैं, क्योंकि बेहद गुणकारी होते हैं इसके पत्र और भोजन के थाल के रूप में तो इस्तेमाल होते ही होते हैं। साथ ही साथ इसके पत्तों को अगर गर्म करके कहीं पर स्वेलिंग हुई हो जॉइंट्स पे या पेन हो रहा हो तो वहाँ पर बांधने से बेहद फ़ायदा होता है। साथ ही साथ जो है वो डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा जाना। सबसे बड़ी चीज़ ये तो मैंने आपको बताया इन जनरल इसके फ्लावर्स और सीड्स के बारे में। साथ ही साथ जो इसकी गोंद इसमें से निकलता है एक, वो भी बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बहुत सारे डिसऑर्डर्स में। यहाँ मैंने उसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं कर रही हूँ। और इन जनरल क्या होता है कि ये पूरा प्लांट ही जो है वो अग्नि का दीपक होता है, मतलब हमारे जो है उसको भूख को बढ़ाता है, साथ ही साथ बबल मूवमेंट को बढ़ाता है। ये इसके जो स्किन है यानी त्वचा होती है, बार्क जिसे कहते हैं, बार्क, इसके फ्लावर्स और इसके सीड्स, ये तीनों ही बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्विक फ्रैक्चर हीलिंग में। अगर कहीं पर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी हीलिंग में ये बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ साथ एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में, हेमराइड्स के केस में भी इनका बेहद अच्छा रोल है। तो कुल मिला के आपने देखा कि जो हमारा ये पलाश है हमारे घर के आसपास लगा होता है और हम इसको खाली देख लेते हैं कि एक नज़र से कि कितने अच्छे सुंदर फूल हैं, और जानते कि हमने कई बार देखा भी होगा कि बाज़ार में इसके फूल बिकते रहते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ बताया कि इसका कितना अच्छा उपयोग है। आप इसके फ्लावर्स लेके आइए। गर्मी के मौसम में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोगों को रैशेस पड़ने लगते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाती है, फिर हम उनका इलाज कराते रहते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि एक बार बीमारी हो जाए फिर इलाज कराएं? इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर हम जो है हमारे आसपास बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनके गुण हम जानते हैं, फ्लावर्स लेके आना है घर, पानी में डालना है, उस पानी से अपने बच्चों को, खुद को और अपने परिवारजनों को नहाने के लिए बोलना है, इस्तेमाल करिए, बेहद फ़ायदेमंद है। अक्सर गर्मी में हम लोगों को पानी की कमी की वजह से यूरिन की दिक्कतें होने लगती हैं, यूटीआई हो जाता है या यूरिन रिटेंशन वगैरह इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। तो हम वहाँ पर भी अगर शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक हम मेडिसिन के यूज़ से बच सकते हैं। तो करना क्या है, हमारे घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे घर में चीज़ें, सिर्फ उनका हमें यूज़ पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे हमें उनका यूज़ करना है। तो बस थोड़ा सा अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए, और उसके लिए जुड़ना है आपको हमारे दिनचर्या के इस श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।